सो हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 2 के मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 21 एंड 22। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने इससे पिछले 3 एग्जाम्पल्स करवा दिए। अगर आपको उन 3 एग्जाम्पल्स की वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। और जो स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि इस चैनल पे हम क्लास 11th का कंप्लीट मैथ का कोर्स कर रहे हैं। तो जिन्हें क्लास 11th का मैथ करना है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो विदाउट कोई टाइम वेस्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 पे। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड एक फंक्शन दिया हुआ है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है एक। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है आपसे कि डोमेन क्या होता है। तो मैंने आपको काफी बार बताया अगर कोई फंक्शन दिया हो तो फंक्शन में डोमेन होता है वैल्यू या कहें वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी एक्स की किस किस वैल्यू पे ये फंक्शन क्या होगा, रियल होगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो ये आपको पता है ये कौन सा फंक्शन है, ये एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। क्या होता है डिनोमिनेटर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इस इक्वेशन को सबसे पहले हमें सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत इजी है। ये जो अनइक्वल का साइन है इसको आप बिल्कुल इक्वल की तरह ट्रीट करो। तो इस इक्वेशन को मैं किस तरह लिख सकता हूं, इस तरह लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0। यानी मैंने इस 5x को माइनस एक्स एंड माइनस 4x में तोड़ लिया। इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस 1, और इन दोनों में से मैंने माइनस 4 कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस 1, और सामने लगा देते हैं नॉट इक्वल्स टू 0। अब पूरे में से मैंने x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x माइनस 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी x नॉट इक्वल्स टू 1। और इस x माइनस 4 का क्या मतलब है, x माइनस 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स x इज नॉट इक्वल्स 4। बिल्कुल सिंपल था। अब देखो डोमेन किस तरह लिखेंगे। x इज नॉट इक्वल्स टू 1 एंड 4 का क्या मतलब है, इस पूरे फंक्शन में आप x की कोई भी वैल्यू रख सकते हो सिवाय 1 एंड 4 के। तो मैं इसका डोमेन क्या लिखूंगा, डोमेन इज इक्वल्स टू r माइनस 1,4। बिल्कुल सिंपल था, आपको समझ आ गया होगा। डोमेन या डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आए हैं, डोमेन में वो सभी एलिमेंट्स आए हैं जो रियल नंबर्स है। यानी x की जगह आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो सिवाय 1 और 4 के, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 1 या फिर 4 रखा तो ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 हो जाएगा और इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, इसी तरह करना था। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0, एक्स की दो वैल्यूज आ गई 1 एंड 4। सो एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 1 एंड 4। इन दोनों के अलावा आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो r की। यही बेसिकली क्या है, इस फंक्शन का डोमेन है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 22 पे। सो अब आप देखो एग्जाम्पल नंबर 22। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस। ये हमें पूरा फंक्शन दिया हुआ है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। इस क्वेश्चन को किस तरह करना है, सबसे पहले हमें फंक्शन लिख लेना है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 कॉमा एक्स 1 एक्स प्लस 1, x इज लेस देन 0, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। ये फंक्शन आपने 2.3 के बेसिक्स में पढ़ा था, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन। ठीक है। किसी भी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना हो आपको x की 4 या 5 वैल्यूज रखनी है, उन पे y की वैल्यूज निकालनी है, जो पॉइंट्स आए उन्हें ग्राफ पे बनाना है, और उन सब पॉइंट्स को आप जब एक लाइन से मिला दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, उस फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। मैं x की 5 वैल्यूज रखने वाला हूं। पहले मैं रखूंगा x की वैल्यू -2, फिर मैं रखूंगा -1, फिर मैं x की वैल्यू रखूंगा 0, फिर मैं x की वैल्यू रखूंगा 1 एंड देन मैं रखूंगा 2।
ये 5 वैल्यूज में रखूंगा। आप कोई भी रैंडम वैल्यूज रख सकते हो। x की वैल्यू -2 रखने पर सबसे पहले तो देखो x इज लेस देन 0 है, तो फंक्शन कौन सा लेंगे हम, ये वाला। तो 1 और x की जगह -2 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। इस फंक्शन में जब हम -1 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू 0 पे इसने हमें वैल्यू दे रखी है कितनी, 1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। x इज इक्वल्स टू 1 पे हमें ये फंक्शन यूज करना है। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, यानी x 1 ग्रेटर देन 0 है ऑब्वियसली, तो हमें ये फंक्शन यूज करना है। तो y की वैल्यू यहाँ पे अगर आप 1 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, और जब 2 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमारे पास पॉइंट क्या क्या आ गए, -2, 3, -1, 2, 0, 1, 1, 2 एंड 2, 3। इन 5 पॉइंट्स को आपको ग्राफ में ड्रॉ करना है। तो देखो -2, 3 आएगा ऑलमोस्ट यहाँ, -1, 2 आएगा ऑलमोस्ट यहाँ, 0, 1 यानी x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 1 यानी लगभग यहाँ, 1, 2 आएगा बिल्कुल इसके यहाँ एकदम लाइन में, एंड 2, 3 आएगा इसके लाइन में बिल्कुल यहाँ। अब जब आप इन सभी पॉइंट्स को आपस में एक लाइन से ड्रॉ कर दोगे कुछ इस तरह, तो ये जो आपके पास ग्राफ आएगा, ये किसका ग्राफ आ जाएगा, ये आ जाएगा fx का ग्राफ। fx क्या है, एक सिग्नम फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू लेस देन 0 होने पर ये फंक्शन अप्लाई होगा, x की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होने पर ये फंक्शन अप्लाई होगा, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने पर ये फंक्शन अप्लाई होगा। तो ये हमें ग्राफ ड्रॉ करना था fx का। हमने x की 5 रैंडम वैल्यूज ली। रैंडम वैल्यूज किस तरह लेते हैं, कुछ माइनस की ले लो, एक 0 ले लो और कुछ प्लस की ले लो। उन सब वैल्यूज को रखने पर, इन फंक्शन को अप्लाई करने पर हमारे पास y की ये वैल्यूज आ गई। इन दोनों को आपस में लिख के ये 5 पॉइंट्स आ गए। इन 5 पॉइंट्स को मैंने ग्राफ में ड्रॉ करा, और उन सब 5 पॉइंट्स को मैंने लाइन से ड्रॉ कर दिया या मैच कर दिया। तो ये जो ग्राफ बना है, यही बेसिकली क्या है, ग्राफ ऑफ fx। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। और बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।